दोस्तों, विनाश अनफिल्टर्ड की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ वीडियो में मौजूद हैं वासुदेव शर्मा जी, जो काफ़ी जागरूक एक नागरिक हैं समाज के, और इनके जो विचार होते हैं, जो इनकी राय होती है, वो काफ़ी मुखर होती है। सो मैंने एक विषय चुना है आज इनसे बातचीत के लिए, और आज उस पर हम इनसे कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ सवाल करेंगे और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर चैनल पे। देखिए, प्रश्न मेरा ये है, और थोड़ा सा मुखर सवाल है मेरा, मुझे लगता है कि ज़रूरी बातचीत है ये। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि सर, समाज में जो व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, विवाहितर संबंध बनाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत सारे हो रहे हैं, और इन संबंधों की वजह से या व्यभिचार की वजह से समाज में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, जो आज हम बहुत सारे मामले हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले तो इसकी जड़ क्या है, और जड़ को आइडेंटिफाई करने के बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इसके समाधान के लिए किस तरीके के उपाय किए जा सकते हैं एक सामूहिक रूप से समाज के द्वारा। अविनाश जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मेरे से। मैं आपको बताऊं, व्यभिचार देखिए क्यों उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे को स्त्री और पुरुष क्यों धोखा दे रहे हैं। इसके बहुत सारे मुख्य कारण हैं। तो अभी हमारे पास बहुत थोड़ा समय, हम थोड़े समय में ही बहुत सारी चीज़ें रखेंगे और इस पे एक लंबी बातचीत करेंगे बैठ कर कभी आगे वाली आने वाले वीडियोस में। तो मैं आपको बताऊं, देखो व्यभिचार कहाँ से उत्पन्न होता है। आजकल की जो पीढ़ी है ना, वो एक समय सीमा क्रॉस कर चुकी है विवाह के प्रति। विवाह के लिए एक समय सीमा क्रॉस हो चुका है। जैसे हमारी सरकार हैं, वो लड़की की उम्र 18 साल और 21 साल रख करके लड़की की उम्र बैठे हुए हैं कि शादी हो जानी चाहिए, परंतु पुरुष और स्त्रियां लगे हुए हैं अपने ग्रोथ करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जॉब अच्छी मिल जाए जी, जिससे कि जीवन अच्छा जी सकें। तो पहले से, आज से पहले का समय देखें, 40-50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले जाएं, तो ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि उनको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती थी कि भाई बहुत सारा पैसा होना चाहिए, एक परिवार होना चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए, सुखी परिवार होना चाहिए। तो उसमें स्त्रियां रहती थी, महिलाओं की शादी एक कम उम्र में, कम एज में कर दी जाती थी। अगर उसकी मद्देनज़र देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे कि आजकल का एक सर्वेयर बोलता है या सर्वे किया जाता है, उन पीछे की चीज़ों पर 50-60 साल पहले जाएं तो महिलाएं रहती थीं परिवार में, और प्यार तो होता ही नहीं था पुरुष और स्त्री के बीच में, परंतु वो प्यार एक उत्पन्न होता था एक दो बच्चों के होने पर। जब बच्चे पैदा हो जाते थे तो स्त्री उनमें लीन हो जाती थी, उनके पालन पोषण में। एक पुरुष का भी आकर्षण अपनी पत्नी के प्रति बढ़ता था और पत्नी का भी प्रति आकर्षण अपने पुरुष के प्रति बढ़ता था, और एक संगठित परिवार होता था। वो बैठ करके वार्तालाप करते थे, किसी भी चीज़ों पर, मुद्दों पर बात करते थे। आजकल का ज़माना क्या है ना, आधुनिक युग का ज़माना है। आजकल किसी को भी बात करनी है तो वो मोबाइल पर बात करता है, किसी को भी बात करनी है, कुछ पूछना है तो वो मोबाइल पर पूछ लेता है। आज परिवार नहीं बचे, आज परिवार किसी के साथ नहीं है। आज सभी लोग जॉब के साधन ढूंढ रहे हैं, अपने शहर को छोड़ करके बाहर देशों में चले जा रहे हैं जी, वहाँ जा कर के नौकरी कर रहे हैं। पत्नी अलग नौकरी कर रही है, पति अलग नौकरी कर रहा है, या हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ रह रहे हैं। वहाँ परिवार ही नहीं है। हस्बैंड अपनी चीज़ों में खोया हुआ है, पत्नी अपनी चीज़ों में खोई हुई है जी। तो वो वहाँ पर उनको एक अकेलापन खाने को दौड़ता है। तो वहाँ से एक व्यभिचार उत्पन्न होता है कि भाई वो अपने पति से कुछ चीज़ें पाना चाहती है स्त्री, वो नहीं पा सकती। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। देखो, समाज में ज़रूरत है पैसे की, भूख की, तो शरीर की भी भूख जो मिटाई जाती है, यौनाचार, वो हर किसी को चाहिए, पुरुष को भी चाहिए, स्त्री को भी चाहिए जी। और पुरुष या तो शरीर की कामोत्तेजना को या उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है स्त्री की, महिला की, तो पैसे से भूख शांत नहीं कर पाता है। तो महिला को कहीं ना कहीं इस चीज़ की भूख मिटाने के लिए किसी और के साथ व्यभिचार करना पड़ जाता है। तो वहाँ परिवार है नहीं, स्त्री जाती है, उसको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। जब तो पुरुष जाता है, या पुरुष जाता है तो वहाँ व्यभिचार उत्पन्न हो जाते हैं किसी के संपर्क में आने से। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक मेरा एक कंसर्न है। जैसे जब हम कहते हैं कि
परिवार एकाकी हो गए, लोग एकाकी हो गए हैं, वो संयुक्तता नहीं रही पहले की तरह, जो पूरा परिवार एक साथ बैठे और बातें करे मुद्दों पे, या जहाँ कुछ कमियां पड़ रही हैं तो एक दूसरे की पूर्ति कर दें हम। जैसे ज़रूरी नहीं कि परिवार में हर कोई फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर हो, कोई ना कोई मजबूत होता है, तो ज़रूरतों की कोई पूर्ति हो जाती थी पहले। तो मैं मानता हूँ वो बात ठीक है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि जैसे सपोज़ करिए अभी जैसे एक मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है आज की डेट में, जो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आप सभी जानते हैं। तो उस मुद्दे में क्या बात निकल के आया कि पति दूर रहता था परिवार से, पत्नी से। उसने अपने परिवार से लड़ाई लड़के अपनी पत्नी को एक दूसरा घर दिलाया, वहाँ पे अपनी बच्ची के साथ पत्नी को छोड़ा और बाहर कमाने चला गया। फिर ये सब चीज़ें हुई, आप सब जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं जानना ही चाहता हूँ सर कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ के कहीं दूर जाता है पैसे कमाने के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, तो उस यात्रा के पीछे या उस वो एक जो सेपरेशन होता है उसके पीछे उसका विजन ये होता है कि मैं अपने परिवार के लिए पैसे कमाऊं जिससे उनका जीवन और बेहतरीन बना सकूं मैं। वो दूर तो जा रहा है लेकिन उसके पीछे उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के अपने परिवार को एक बेहतरीन जीवन दे सकूं। तो जब वो व्यक्ति दूर जा रहा है, और ये अमूमन बहुत सारे ऐसे मामले हैं, एक मामला इकलौता नहीं, आपको पता है, जो भी लोग न्यूज़ और इन चीज़ों से जुड़े हैं उनको पता है कि ऐसे अनेक मामले सामने आते हैं समय समय पे। तो जब वो व्यक्ति ऐसा उद्देश्य लेके दूर जा रहा है तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस पुरुष के प्रति ईमानदार रहा जाए, उस व्यक्ति का इंतज़ार किया जाए, और इस तरीके की घृणित मानसिकता या इस तरीके की घृणित जो कुकर्म हैं इनसे अपने आप को बचा के रखा जाए। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक स्त्री की या सेम चीज़ है, एक पुरुष की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो अपनी पत्नी से दूर है तो वो उस पत्नी के प्रति ईमानदार रहे और इस चीज़ को वैसे ही रखे जैसे ये चीज़ें बनाई गई थी, एक विवाह के बंधन में आपको बांधा गया था। इस चीज़ को हमें ना काफ़ी इसके बहुत सारे मायने हैं। हमने एक चीज़ देखी स्क्रीन पर जो हमको दिखाई गई। हमने देखा कि एक स्त्री ने एक अपने पति के साथ में ये कुकर्म कर दिया जी, किसी और दूसरे पुरुष के साथ में मिलकर के। परंतु इसकी सच्चाई तो वो स्त्री जानती है, वो पुरुष जानता है जिसके साथ में उस स्त्री ने ये काम किया, जी, ये अन्याय किया। तो वो इस गहराई को तो वही जानते हैं। हमको तो एक सिर्फ चित्र और वीडियो हम लोग देख रहे हैं कि एक स्त्री ने एक पुरुष के साथ में मिलकर के क्या काम अपने पति के साथ कर दिया। जी, परंतु उन 2 सालों में उनके अंदर क्या मनमुटाव पैदा हुआ है, कितनी वार्तालाप हुई हैं, किस तरह की वार्तालाप हुई होंगी, ये हम लोगों को नहीं मालूम। जो घृणा का स्तर इतना उठता चला गया कि पत्नी ने ऐसा इतना गहरा कदम उठा दिया कि उसने उस जीवन साथी को जिसके साथ उसने लव मैरिज करी, जिसके साथ उसने प्रेम विवाह किया, उसको मारने के लिए वो तैयार हो गई। जी, तो इसका तो पीछे का कारण वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने किया और जिसने भुगता। जी, तो वो सच्चाई तो शायद समाज के सामने नहीं आ सकती कभी भी, क्योंकि हर व्यक्ति सच के पीछे झूठ भी बोलता है। तो वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो तो वही लोग जानते हैं। तो देखिए इसके बहुत सारे मायने हैं, कारण हैं कि एक पुरुष बाहर जाता है, बाहर जाके कमाता है, पैसे कमा करके लेकर के आता है, अपने परिवार का लालन पालन करता है, परंतु वो बाहर जाकर के और क्या करता है वो किसी को नहीं पता। और इसका सबसे मुख्य बड़ा कारण है कि इतनी बड़ी आपदाएं या घटनाएं होने का मुख्य कारण है परिवार, कि आज लोगों के पास संगठित परिवार नहीं है, बात करने के लिए लोग नहीं हैं। आज आप देखते होंगे बड़ी बड़ी सोसाइटियों में लोग रहते हैं, परंतु एक फ्लैट वाला दूसरे अपने फ्लैट के पड़ोसी को नहीं जानता कि वो उसके फैमिली में मेंबर कितने हैं, वो क्या करते हैं। जी, पहले हमारे छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में लोग रहा करते थे, और डाकिया कोई चिट्ठी लेकर के आता था तो वो नाम से बताया करते थे कि भाई वो उस घर में वो व्यक्ति रहता है। जी, आजकल तो दूसरे महीने हो गए हैं, मोबाइल नंबर हैं सभी के पास में और फ्लैट नंबर हैं, तो वैसे पहुंच जाता है। आप पड़ोसी से पूछेंगे कि भाई यहाँ पर ये व्यक्ति रहता, तो किसी को पता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है ना, ये कृत्य करने के लिए यहाँ पर आ जाता है लोगों के बीच में अकेलापन। तो उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं इस या तो व्यभिचार में चले जाते हैं, या किसी दूसरे पर पुरुष का या पर स्त्री का संपर्क में आ जाते हैं, जी, या कहीं ना कहीं देखिए पुरुष को भी कहीं ना कहीं एक शारीरिक ऊर्जा होती है या शारीरिक अपनी शक्ति होती है, जैसे कि किसी को किसी से प्यार पाना है तो वहाँ पर होती है किसी से सम्मान भी पाना है।
तो वो स्त्री को भी सम्मान चाहिए और पुरुष को भी सम्मान चाहिए। जी, वैलिडेशन। तो इसमें ये नहीं है, इसमें हम एक ही मुद्दे को नहीं रखेंगे कि उनकी शारीरिक ऊर्जा को प्राप्त करना। आवश्यकताएं और भी होती है ना, भावनात्मक, आवश्यकताएं बहुत हैं मानसिक सपोर्ट होता है, इमोशनल सपोर्ट होता है। कि एक पति ने अपनी पत्नी को कैसा प्यार दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उसको प्यार पाना भी उसके लिए ज़रूरी है। उसको मानसिक तनाव ना मिले, उसको प्यार से उसको टैकल करे पति, या पत्नी अपने पति को प्यार से टैकल करे। जी, परंतु यहाँ पर क्या है ना, सबसे बड़ा मुख्य कारण ये अकेलापन ही आ गया है बीच में, कि लोग जब अपने परिवार से दूरियां बना करके रहने लगे हैं तो उनमें ये भावनाएं पैदा होने लगी हैं कि वो जब किसी सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ पर लोग बात करती हैं, महिलाएं बात करती हैं, पुरुष बात करते हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये मेरी जीवन संगिनी से ज़्यादा अच्छी वो है जो मुझसे इस तरीके से बात करती है। सर मैं समझ गया। आप जो कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उसका कारण जो है वो एकाकीपन, अकेलापन है लोगों का, जिसने कहीं ना कहीं इतना खोखला कर दिया इंसान को कि शायद वो अपनी भावनाएं नहीं शेयर कर पा रहा है किसी से, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पा रहा है। और शायद इन्हीं चीज़ों को मैनिपुलेट करता हुआ ये समाज जो है ये ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल ये है, चलिए ठीक है, हमने कारण तो समझ लिया, लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि हमारा समाज इस तरीके की वार्तालाप के लिए तैयार है जो ऐसे कदम उठाए कि इस सामाजिक खोखलेपन को, इस अकेलेपन को दूर किया जाए? और अगर ऐसा है तो हम कैसे कदम उठा सकते हैं इस चीज़ को दूर करने के लिए? पहले देखिए, आपको है ना, ऐसे कदम आपको जो उठाने हैं ना, इन पे मुद्दों पर आपको पहले बात करनी पड़ेगी। आप जिस सोसाइटी में रहते हो ना, उसी सोसाइटी के लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, उनसे आना जाना पड़ेगा, उनके व्यक्तिगत मामलों में, भावनात्मक मामलों में कदम रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा सामने वाले को। तो आज आप आपके पास में रहने वाले व्यक्ति को नहीं जान पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो पैसे की भाग दौड़ में आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि सिर्फ आदमी को एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वो है सिर्फ पैसा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सके जिससे कि वो अपना शोहरत, दौलत, शोहरत को दिखा सके। वो कब तक दिखाएगा? एक दिन तो उसको समय ऐसा भी चाहिए कि 4 लोगों के बीच में, 6 लोगों के बीच में वो बैठ सके, वार्तालाप कर सके। जी, कब तक इस सोशल मीडिया के ज़माने में जिएगा? कब तक इन रील्स को देखेगा? कब तक इन चीज़ों से बात करेगा? पहले परिवार हुआ करते थे, उन लोगों बैठ कर के लोग अपने विचार रखते थे कि मैं ये सोच रहा हूँ, इसका क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं इस काम को करूँ या ना करूँ। तो वहाँ पर बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जो इनके पास में अनुभव हुआ करता था, जी, वो उस पर अपने बच्चों को वो सीख दिया करते थे। आज कोई लेना नहीं चाहता। आज किसी को कुछ पूछना है तो वो गूगल पे चला गया, वहाँ उसने डाल दिया। कोई भी उसको कुछ सवाल पूछना है, वहाँ गूगल के थ्रू आ गया। तो उसको भावनात्मक चीज़ें तो नहीं मिली। जी, नहीं, भावना पैदा कब होंगी? जब आप 10 लोगों के बीच में बैठेंगे, जो उनकी भावना को समझेंगे, तभी आप भावना को समझ पाएंगे। वरना ये एकाकीपन तो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा। लोगों के बीच में आपको उठना बैठना पड़ेगा, समाज में उठना बैठना पड़ेगा। आपको ये कदम तो आपको पहले उठाना पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और है मेरा, इसी विषय के अराउंड, जो व्यभिचार का हमने जो मुद्दा छेड़ा है आज, तो ये जो मामले आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ही देन है कि ये मामले बहुत ज़्यादा उजागर हो रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, पहले इतने ज़्यादा उजागर नहीं होते थे मामले ये। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मामले इतने ज़्यादा उछल रहे हैं, जो इस प्रकाश में आ रहे हैं ऐसे मामले, कहीं ना कहीं एक सामाजिक डर को जन्म दे रहे हैं ये? क्योंकि मेरी उम्र के जो युवा हैं, या जैसे मैं हूँ, या मेरी उम्र के बहुत सारे युवा हैं जिनसे मैं बातें करता हूँ, तो उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक डर दिखाई देता है मुझे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं विवाह करूं या शादी करूं किसी से, जीवन साथी अच्छा नहीं मिला, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। अगर मैंने सही चुनाव नहीं किया तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं कल को मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, या कुछ ऐसी सिचुएशंस ना क्रिएट हो जाए कि मैं ऐसा कुछ करने के लिए ना विवश हो जाऊं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो परिवार का एक जो खूबसूरत कॉन्सेप्ट था हमारे समाज में, उस पे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग गया है और कहीं ना कहीं वो चीज़ खतरे में पड़ गई है? देखिए, पहले मैं आपको है ना एक दो तरीके से समझाऊंगा। पहले क्या हुआ करता था
एक स्त्री घर परिवार में आया करती थी शादी विवाह करके, जी तो एक समाज का है ना डर हुआ करता था हर व्यक्ति के अंदर। समाज क्या सोचेगा उनके बारे में, समाज कैसी गलत धारणाएं पैदा कर सकता है, तो उनको वो डर जीवन जीने का सलीका सिखाता था जी, कि एक हमें गार्जियन की तरह काम कोई भी करता था। गलत कदम नहीं उठाना है, जी या हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि कोई भी हमारे आसपास का व्यक्ति हमारे बारे में गलत सोचे या गलत विचार व्यक्त पैदा करे या किसी और से गलत बोले। जी तो हमको भी ऐसा बनना है, हमारे बच्चों को भी ऐसा ही परवरिश हमको देनी है। जी आजकल क्या है, जब व्यक्ति एक महिला है, उन्होंने भी अपनी डिग्री हासिल कर ली, पढ़ाई लिखाई कर ली, एक पुरुष ने भी डिग्री हासिल कर ली, सभी जॉब हासिल कर चुके हैं, तो उनके अंदर से एक डर खत्म हो चुका है, सेल्फ सफिशिएंट हो गए ना वो। सामाजिक डर खत्म हो गया। जी अब उनको परवाह नहीं है समाज की, अब उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं पे काम करना है। अब उनको सोचना है सिर्फ अपने लिए, उनको समाज के लिए नहीं सोचना। वो समाज के लिए सोच ही नहीं रहे, वो सिर्फ अपनी अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। वो किसी भी तरीके से ले लीजिए, अपनी भूख कैसे शांत करें, शारीरिक भूख कैसे शांत करें। वो समाज में अगर वो चीज़ें उनकी उजागर हो भी जाएं तो भी उनसे उनको कोई परहेज़ नहीं है। जी तो ये मुख्य कारण, बहुत सारे मुख्य कारण हैं, उन पर भी हम बैठ करके कभी वार्तालाप करेंगे बैठ करके। मुझे लगता है कि एक इतना बातों बातों में आपने इतना एक महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय उछाल दिया है आज, और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा एक निष्कर्ष दूँ। देखिए, जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज एक समय हुआ करता था, समाज देता था हमें बहुत कुछ। वो हमें एक सिक्योरिटी देता था, वो हमें एक मेंटल पीस देता था, वो समाज हमें बहुत तरीके से हमें गार्जियनशिप एक देता था, हमें डिसिप्लिन में ढालता था वो समाज। लेकिन सेल्फ सफिशिएंट बनने की इस अंधी दौड़ में इंसान ने खुद को इतना अकेला कर लिया कि उसका वो जो नाता था समाज से के साथ, वो पूरी तरह टूट गया। और जब वो नाता टूट गया तो इंसान को फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया कि ये समाज उसके बारे में सोचता क्या है, क्योंकि अब समाज आपको कुछ दे नहीं सकता। तो आपकी जो समाज के प्रति जो डर था आपका, या जो समाज के प्रति आपका एक सम्मान था समाज के लिए, वो चीज़ एकदम ख़त्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई हमारे साथ। बिल्कुल। देखिए, आज जो डर खत्म हुआ है ना, बच्चों के अंदर से जो डर खत्म हो गया समाज के प्रति, तो वो बहुत बड़ा मुख्य कारण है। वे आने वाले समय में और खतरनाक होगा, जी और इतना खतरनाक हो जाएगा कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को भी अपना कुछ नहीं समझेंगे। वो अपने माता पिता को, आज भी आप कुछ देख रहे होंगे कि आज भी बच्चे अपने माता पिता को कुछ नहीं समझते, जी और वो आने वाले समय में भी कुछ नहीं समझेंगे। आज हम बात करें हम लोगों की, तो आप सोचिए हमारे आसपास के लोगों में, हम जिस जगह पर रहते थे जी वहाँ उस समाज का इतना डर रहता था, भय रहता था कि गली के, मान लीजिए हमारे घर को छोड़ करके 50 घर दूर भी किसी का घर है, तो उस घर का कोई सदस्य अगर हमको किसी गलत चीज़ में देख ले, या मान लीजिए हम कोई भी गेम ऐसा खेलते थे रह करके ग्राउंड में जी जो गलत है या उनकी नज़र में गलत है, तो हमको उनसे भी डर व्याप्त होता था, डर पैदा होता था कि ये हमको कुछ बोले ना। बिल्कुल। उनसे भी हमको डर लगता था। परंतु आजकल के बच्चों में अपने माता पिता का डर नहीं है, तो समाज का तो क्या डर होगा। क्या ही डर होगा। तो वो इस चीज़ को गलत करने से पहले सोचते नहीं हैं। उनको पता है कानूनी सज़ा क्या होगी अगर वो कोई भी गलत करते हैं, तो उनको आज मालूम है कानून में क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके से बचा जा सकता है। और चले भी जाएंगे तो इतना वो अकेलेपन से ग्रसित हो चुके हैं, तो उनको अब वो चीज़ें ज़्यादा प्रभावित नहीं प्रभावित करते। नहीं कर रही हैं। जी वो बस ये है कि हाँ जी ठीक है, आज हमने ये काम कर दिया, गलत कर दिया, इससे बड़ा क्या होगा, ठीक है जेल होगी, जाएंगे, छूट के आएंगे, वहाँ से भी साल 2 वहाँ साल भी में पड़े 5 साल में रहेंगे। छूटे रहेंगे। तो उनको डर नहीं है, अब किसी भी चीज़ का डर नहीं है। तो गलत करते को करने से पहले वो सोचते नहीं है। मतलब अगर एक निष्कर्ष निकाला जाए तो लोगों का स्वच्छंद जो होते जा रहा है, जो स्वभाव बनता जा रहा है, स्वच्छंद होना, से आत्मनिर्भर होना, इन चीज़ों ने ही कहीं ना कहीं व्यभिचार जैसी समस्याओं को जन्म दिया एक तरह से, और इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं, और निरंतर ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आपने आज समय निकाला, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरीके की मुखर बातचीत और ये वार्तालाप जो है, ये हमारा निरंतर बना रहे, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मैं निश्चित रूप से आपसे बात करना चाहूँगा और आपकी राय लेना चाहूँगा। और अगर आप कुछ हमारे दर्शकों से अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लेटफॉर्म खुला है आपके लिए।
इससे पहले अपनी वीडियो बंद करें। दोस्तों, मैं सभी से बस यही बोलना चाहूँगा, जितना हो सके, अगर आपको कभी भी लगता हो कि आप अकेले हैं, तो परिवार के पास जाइए, परिवार के सदस्यों के साथ बैठिए, उठिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसको उनके साथ साझा कीजिए। हो सकता है कोई ना कोई वो निष्कर्ष निकाल सके, कोई ना कोई आपको ऐसा निष्कर्ष मिल जाएगा जिससे कि आप जो सोच रहे होंगे, अगर मन में ख्याल आजकल युवाओं के अंदर आ जाता है कि भाई मैं ये करते कर लेता हूँ, या मैं फांसी लगा लेता हूँ, या मैं ये करके कर लेता हूँ, ये बहुत सारे आप देख रहे होंगे समाज में हो रहा है, तो ये आप इसको करने से आप बच जाएंगे। तो मेरा यही आपको एक मैं आपको बात संदेश। बोल रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ। तो इसी के साथ हम इसको अच्छी विराम वीडियो देंगे। हम रोकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से ऐसी बातचीत हम लेकर आएँ, एक हलचल पैदा करें समाज में, एक कुछ ऐसे सवाल हम खड़े करें जिससे एक बेहतरीन समाज का निर्माण हो। और यही इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो हम रोकते हैं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।